हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन मैप को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ है इंडिया का लोकेशन, ये हम लोग अभी वर्ल्ड मैप में देखेंगे। तो इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है ये देखने के लिए, ये समझने के लिए हमको वर्ल्ड मैप में आना पड़ा। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन, जैसे कि इंडिया यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका जियोग्राफिकली लोकेशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लोकेशन में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर को बांटा गया है दो भाग में इक्वेटर के द्वारा। ये इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर। हम लोग ऐसा कुछ है नहीं कि अर्थ पे ड्रॉ किया गया है कोई भी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जिससे अर्थ को दो भाग में बांट दिया गया है क्योंकि इससे स्टडी को आसान किया जाए। तो ये 0 डिग्री जो है, ये इक्वेटर, ये अर्थ को दो भाग बराबर भाग में बांट देता है। नीचे इक्वेटर का नीचे वाला भाग को साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और इक्वेटर के ऊपर ही भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखना है कि ये 0 डिग्री ये जो लाइन जा रहा है ये है इक्वेटर आपका। तो इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इक्वेटर पास कर रहा है, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर में आएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जाहिर सी बात है इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा। तो ये तो पता चल गया कि इंडिया का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। लेकिन बस इतना तक ही नहीं है, अभी अर्थ को एक ऊपर से भी नीचे करके एक लॉन्गिट्यूड से भी बांटा गया है। तो एक 0 डिग्री ये रेखा, ये लाइन है 0 डिग्री, इससे भी अर्थ को दो भाग में बांट दिया गया है। जैसे ये नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर बांटा था, उसी तरह से 0 डिग्री ये जो ग्रीनविच का मेरिडियन लाइन है, ये मेरिडियन लाइन से ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया है अर्थ को। तो यहाँ पे जो मेरिडियन लाइन 0 डिग्री जो है, इससे जो राइट साइड में पड़ेगा वो सारा कंट्री ईस्टर्न कंट्री कहलाता है, और जो 0 डिग्री मेरिडियन टाइम को जो लेफ्ट में आएगा उसको वेस्टर्न कंट्री कहेंगे। तो अब देखिए कि ये 0 डिग्री से यहाँ इंडिया ये राइट साइड में पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा ईस्ट में। तो सबसे पहले तो क्या देखना है कि इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ में है, और फिर ये मेरिडियन का राइट साइड में तो ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में पड़ता है। इंडिया का लोकेशन पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर 4 भाग में बटा हुआ है ना, ऊपर से नीचे, और ये इक्वेटर बांट रहा है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में ये इंडिया का लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में। कोई पूछेगा कि वर्ल्ड इंडिया में, इंडिया का वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, तो कहेंगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में पड़ता है इंडिया। अब इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या करना होगा कि आपको एक एटलस लेना होगा या फिर मैप डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, और उसमें क्लियर पता चलेगा कि कैसे इसको नॉर्थ ईस्ट में रखा गया। देखिएगा कि इक्वेटर के ऊपर में इसका लोकेशन है इंडिया का, और ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच है, ग्रीनविच लाइन, इससे ईस्ट में पड़ता है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में कहते हैं कि इंडिया का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है वर्ल्ड का। और एक बात है कि जैसे कि जितना भी इमेजिनरी लाइन है, 0 डिग्री का इक्वेटर हो गया, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, 0 डिग्री ग्रीनविच का, ये सब जितना भी इमेजिनरी लाइन है, इसको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि ग्लोब समझने के लिए ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इस पे वीडियो बनाए कि नहीं। अगर ऐसा जरूरत महसूस होगा तो हम एक वीडियो इस पर भी बना देंगे। अभी हम लोग देखें कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे था वर्ल्ड में, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। अब देखेंगे कि इंडिया इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर था, तो इंडिया का जो साउथ से लेके नॉर्थ तक का कितना, एक तरह से कह सकते हैं इसको ज्योग्राफी में लंबाई कहा जाता है। लेकिन लैटिट्यूड का तो नंबर होता है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर था, तो उसी तरह से इंडिया में कौन सा सबसे पहला ऐसा लैटिट्यूड है जो टच करके निकलता है इंडिया, कौन सा लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर था, तो उसी तरह से 8 डिग्री एक लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का नाम है, नंबर है 8 डिग्री 4 मिनट। तो उस लैटिट्यूड से स्टार्ट होकर इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका लैटिट्यूड है पूरा, नॉर्थ साउथ से लेकर नॉर्थ तक का। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका एक्सटेंट है लैटिट्यूड का। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से कहां तक है। तो लॉन्गिट्यूड मतलब नॉर्थ से साउथ जो भी लाइन आ रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो ऊपर से नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग देखे थे साउथ से नॉर्थ ही जा रहा था, लेकिन वो लैटिट्यूड जा रहा था, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट उसको बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ लाइन आ रहा है लॉन्गिट्यूड, वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक में, वेस्ट से ईस्ट से लेके वेस्ट तक में लॉन्गिट्यूड कैसे कैसे एक्सटेंट कहां से कहां तक है। इंडिया का सबसे पहला लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे लास्ट मतलब जो सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट तक।
इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। और इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए एक हम फोटो डाल देंगे, उससे आप समझ जाइएगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक का इसका क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से कहां तक है। याद करने का चीजें, ये फैक्चुअल चीजें कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। हम लोग देख लिए कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या था। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया नॉर्थ से लेकर साउथ तक के इसका लेंथ कितना है, वेस्ट से ईस्ट तक इसका लेंथ कितना है। नॉर्थ से साउथ तक का जो लेंथ है उसको नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। और वेस्ट से ईस्ट तक को कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मेजर तो किया होगा कोई ना कोई पॉइंट से कि सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है, उसकी लंबाई निकालना होगा, उसका लेंथ निकालना होगा। तो अब उसका नाम क्या है, आखिर उस जगह को कहते क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया का जो मेन लैंड है, मतलब मुख्य भूमि, ये मेन इंडिया का है। वैसे इंडिया एक्सटेंड करता है यहाँ अंडमान निकोबार ये सभी, लेकिन वो मेनलैंड में नहीं आता है। मेनलैंड इंडिया का यही है, मेन लैंड इसको बोलते हैं। तो यहाँ से तो सबसे मेन लैंड का जो है, मुख्य भूमि का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो कन्याकुमारी है। मेन लैंड का पूछेगा कि मेन लैंड का सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है। ये सबसे साउदर्न पॉइंट है। तो सबसे साउदर्न पॉइंट इंडिया का कौन सा है, कन्याकुमारी। और ऊपर में नॉर्थ में, अब तो लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था, अब लद्दाख में है, इंदिरा कॉल करके है। इंदिरा कॉल उस जगह का नाम है, उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। नॉर्थ में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो इंदिरा कॉल। साउथ में सबसे नीचे कौन सा है, कन्याकुमारी, और ऊपर में इंदिरा कॉल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी, उसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, केप कैमोरिन। एग्जाम में कई बार पूछ देता है, कन्याकुमारी ऑप्शन दे देगा, केप कैमोरिन देता है। तो केप कैमोरिन कन्याकुमारी से मिलता जुलता नाम है, तो केप कैमोरिन कन्याकुमारी को ही कहते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ साउदर्न मोस्ट पॉइंट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब देखेंगे हम लोग कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो वेस्ट में यहाँ देखेंगे गुजरात में पॉइंट है गौर माथा, उसका नाम है गौर माथा। क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गौर माथा, गुजरात में है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गौर माथा जो गुजरात में है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो आपका सबसे ईस्ट में जो राज्य होगा, जाहिर सी बात है वही होगा, तो सबसे ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ता है किविथू। किविथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, इसीलिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, किविथू, जो अरुणाचल प्रदेश में, किविथू उसका नाम है। तो गौर माथा गुजरात से लेकर किविथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। तो अब देखेंगे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो था उसका लेंथ कितना है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का लेंथ कितना है। तो साउथ का जो पॉइंट था कन्याकुमारी से लेके नॉर्थ का पॉइंट इंदिरा कॉल, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। तो इसकी कुल लंबाई, इसका टोटल लेंथ है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का। और जैसे कि गुजरात का है गौर माथा से लेके अरुणाचल प्रदेश का किविथू तक, इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। इसका कुल लंबाई टोटल लेंथ है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का टोटल लेंथ कितना है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का टोटल लेंथ है 2933 किलोमीटर। तो ये तो देखेंगे कि इंडिया का मेन लैंड। अब देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे समाप्त हो जाता है इसका मेन लैंड, लेकिन इंडिया का ही पार्ट है अंडमान निकोबार। आपका आइलैंड जो है इंडिया का ही पार्ट है, और इसको देखिएगा तो अंडमान ऊपरी हिस्सा को कहते हैं, निकोबार निचला हिस्सा को कहते हैं। नीचे वाला पार्ट को निकोबार कहते हैं, ऊपर वाली पार्ट को अंडमान कहते हैं। तो ये निकोबार जो है, ये तो कन्याकुमारी से भी नीचे चला गया इसका लैंड, तो ये मेन लैंड में नहीं आता है। लेकिन अगर पूरा इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो ये निकोबार आइलैंड पे है, निकोबार का आइलैंड पे है, इंदिरा पॉइंट करके इसका नाम है, इंदिरा पॉइंट। तो सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर मेन लैंड मुख्य भूमि का पूछेगा साउदर्न पॉइंट, तो आपका कन्याकुमारी या केप कैमोरिन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन कौन सा है, पड़ोसी देश हमारा कौन कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे कि पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश। हर जैसा हर पड़ोसी का लक्षण होता है, उसी तरह से पाकिस्तान का भी लक्षण है। पहला देश हमारा पाकिस्तान, इसके बारे में ज्यादा बोलेंगे ना, पाकिस्तान पहला पड़ोसी देश है, क्योंकि बोलने का जरूरत नहीं, इसको सब जानता ही है कि कैसा है। पहला पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है। अरे क्या करें यार, इसको इस पे जब भी बात आ जाता है तो अब आगे मतलब क्या बोले, छोड़ो। पाकिस्तान पहला पड़ोसी देश हुआ। दूसरा अफगानिस्तान हुआ। तीसरा चाइना है।
चौथा नेपाल है, हमसे बिल्कुल सटा हुआ है, और बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ये सिक्किम वगैरह से इसका बॉर्डर भी बनाता है। नेपाल हो गया चौथा देश। पांचवा भूटान, छठा यहीं पे बांग्लादेश, ये पाकिस्तान से इसको कूच काच के लाए थे अलग करवाए थे। तो पाकिस्तान ये हो गया, बांग्लादेश हो गया, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, उससे भी पहले तो भारत का हिस्सा था। उसके बाद म्यांमार हो गया, ये हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका होगा पड़ोसी देश, लेकिन ये आएगा समुद्री रेखा, समुद्री जो लाइन है ये हमारा बाउंड्री शेयर करता है समुद्र से, इसीलिए श्रीलंका, मालदीव, उधर थाईलैंड वगैरह वो सब समुद्री है। लेकिन ये सब जो है मेन लैंड का पड़ोसी है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब देश हमारा पड़ोसी देश कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और हम इस वीडियो में देखें कि इंडिया के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको हम डिस्कस किए हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके, और देखेंगे अभी आगे वीडियो आएगा उस पर और भी बहुत सारे जानकारी को हम लोग उसको अनबॉक्स करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जानकारी को आगे हम लोग खोलेंगे, जो भी राज है, और पढ़ेंगे आगे इंडिया को और भी विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो बेसिक एक वीडियो बनाया कि ताकि इंडिया के बारे में कुछ समझ आ जाए। और भी आपके माइंड में कोई भी टॉपिक आ रहा होगा तो उस कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसको हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे उस पर। अभी ऐसे मैप सीरीज चल रहा है, मैप सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे हम। वैसे भी आपका मन में फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली आप ही लोग के लिए कमेंट लिखिएगा, और उस पर हम विचार करेंगे। आगे जैसा रहेगा कमेंट में इंटरेक्शन, कमेंट में आप लिखिएगा, उससे मेरा और आपका इंटरेक्शन होगा, उससे पता चलेगा कि आगे हमको कैसे ले जाना है। और मैप सीरीज ये कंटिन्यू ही चलेगा। अभी इंडियन मैप चल रहा है, इसको और विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये रहा आज के वीडियो के बारे में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए होंगे तो, और कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।